मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम सेकेंड ईयर की फर्स्ट ग्रुप पढ़ रहे थे। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? इसमें हम पढ़ रहे थे कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक, कार्डिनल पॉइंट्स बताया था हमने, 6 कार्डिनल और 3 कार्डिनल पॉइंट बताए थे। कौन कौन थे? फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल पॉइंट्स थे, दूसरा लोकल पॉइंट्स थे, और तीसरा नोडल पॉइंट। ऐसे थे नोडल पॉइंट। क्लियर है? इन तीनों के बारे में हमने पढ़ाया था, टर्मिनोलॉजीज भी इनकी लिखवाई थी। ठीक है, अब हम जानते हैं और बताया भी था ये जो हमारा डायग्राम होते हैं उन पर कहाँ पर है। ठीक है ना? तो लोकल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट निकालना बड़ा आसान है, बट और नोडल पॉइंट निकालने में थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक, थोड़ा उसका कि वो कहाँ पर सिस्टमलाइज होंगे, कहाँ पर वो इंगित होंगे, उसको आज हम बताएंगे। ठीक है ना? तो हम क्या पढ़ेंगे? नोडल पॉइंट। ठीक, नोडल पॉइंट उनको हिंदी में कहते हैं निर्णत बिंदु। क्या कहते हैं? निर्णत बिंदु। निर्णत बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण। स्थिति का निर्धारण। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम एक मान लेते हैं। क्या मानते हैं? हम 2 अक्ष मानते हैं। ठीक है, एक अक्ष हो गया और एक अक्ष। ठीक है, ये दोनों कैसे अक्ष हैं? ये दोनों हमारे मेन अक्ष। ठीक है, यहाँ पर हम एक लेकर के लेते हैं। ठीक, ये दोनों क्या है? मेन अक्ष। ठीक, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट मान लिए प्रिंसिपल पॉइंट, जिनको हम कह सकते हैं, ये मान लेते हैं P1। क्लियर? और ये मान लेते हैं P2। ठीक है, 2 पॉइंट मान लेते हैं P1 और P2। क्लियर? इनकी फोकस दूरी भी एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, जिसको हम कहेंगे क्या? F1। क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे F1। क्लियर? और इसकी फोकस दूरी को एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? F2। फोकस ऑन। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको यहाँ से यहाँ ले रहे हैं तो माइनस में लेते हैं, -F आएगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये +F में रहेगी, दूरी रहेगी। तो F की फोकस दूरी है, 2 पॉइंट्स हैं तो दोनों की फोकस दूरियां रहेंगी। ये F1, ये F2 है। क्लियर? ये माइनस में रहेगा और वो प्लस में रहेगा। क्लियर? अब यहाँ से हम एक अक्ष मान लेते हैं A1। ठीक, क्या मानते हैं हम? A1। ठीक, क्लियर है? ये एक अक्ष हो गया A1P। ठीक, ये मानना है तो A2P मान सकते हैं। 2 मुख्य अक्ष हैं जहां पर एक फोकस दूरी F1 है और दूसरी फोकस दूरी F2 है। इस पर हमने एक फिगर आउट किया। क्लियर है? अब मानते हैं अगर ये फोकस पॉइंट, कौन सा फोकस पॉइंट है? F1 फोकस पॉइंट है तो ये फर्स्ट फिगर होगा। यहाँ से रेखा जाएगी, किरण जाएगी, ऐसी तो जाएगी। ठीक, और यहाँ पर जाने का भी कैसी होगी? ये समांतर हो जाएगी। ठीक है, समांतर होकर कहाँ पर जाएगी? यहाँ तक हमसे ले जा सकते हैं। लेकिन हमारी फोकस दूरी कितनी है? F2 यहाँ तक है, तो ये केवल कहाँ तक जाएगी? यहाँ। कहाँ तक जानी चाहिए? ये तो जाएगी, क्योंकि हमारी दूसरे की फोकस दूरी कितनी? F2। तो हम मान लेते हैं कहाँ से जाती है हमारी? यहाँ। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये इस दूरी तक हमारा डिनाय करते हैं। क्लियर है? ठीक, इसको हम पॉइंट दे देते हैं, 1 पॉइंट। कैसे देते हैं?
इसको हम पॉइंट दे देते हैं ए पॉइंट। क्लियर? ये हमारा A1 था, ये A2 था, ठीक, A2 P2 एक मेन पॉइंट्स हैं या मुख्य अक्ष हैं। इसमें F1 फोकस है, F2 दूसरा फोकस है। इस फोकस को इस फोकस की वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा फोकस अक्ष है, ठीक। और एक हमारा फोकस अक्ष कौन सा होगा, एक हमारा फोकस अक्ष होगा यहाँ, ठीक है। दूसरा फोकस अक्ष कौन सा होगा, ये F1 के पास है। यहाँ से एक किरण आएगी तो A पर डिनोट करने के बाद A2 से होते हुए वो हमें दूसरे फोकस अक्ष बिंदु A पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, दूसरे फोकस अक्ष बिंदु A पर मिलती है। क्लियर है? क्लियर है? आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ से पॉइंट रेखा जाती है और यहाँ से A पर मिलती है, ठीक। ये भी यहाँ पर अगर यहाँ पर हम कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से मिला, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से एक रेखा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस रेखा के समांतर, किस रेखा के, A1 के समांतर एक A2 से रेखा खींचते हैं। कहाँ से खींचते हैं, A2 से एक रेखा खींचते हैं F1 A1 के समांतर, ठीक। मान लेते हैं ये हमारी रेखा कैसे खींचेगी, ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये हमारी एक रेखा खींचती है जो मुख्य अक्ष A2 P2 को B पर काटती है। कहाँ पर काटती है, B पर। उसको बिंदु रूप दे देते हैं। क्लियर है? तो दिक्कत, जो रेखा खींचते हैं हम F1 A1 के समांतर A से एक रेखा खींचते हैं जो A2 P2 को B2 पर मिलती है या B2 पर काटती है। क्लियर है? तो दिक्कत, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम इसके बराबर P2 B2 के बराबर P1 B1 पर एक पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पर क्या पॉइंट मान लेते हैं हम, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं हम B1, ठीक है। क्लियर है? और एक और पॉइंट मान लेते हैं जो मुख्य तल को काटता है। मुख्य तल कौन सा है, ये वाला F1 P1 P2 F2। ये जो रेखा है मान लेते हैं मुख्य तल को N2 बिंदु पर काटती है, ठीक है। मुख्य तल को N2 बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को B2 पॉइंट पर काटती है, ठीक। यहाँ से जितना P2 B2 है उतना ही हम P1 B1 ले लेते हैं, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक पॉइंट B1 मिल जाता है। अब क्या करेंगे, अब हम फिर इसके समांतर एक रेखा कहाँ से खींचेंगे, B से खींचेंगे। क्लियर है? जब हम इसके समांतर एक रेखा B से खींचेंगे तो कैसे खींची जाएगी, वो ऐसे। क्लियर? और ये जाके F1 वाले बिंदु पर कहाँ काटती है, B पॉइंट पर। कहाँ मिलती है ये, B पॉइंट पर। क्लियर? इस रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो ये मुख्य अक्ष पर मान लेते हैं N1 बिंदु पर मिलती है। कहाँ मिलती है, N1 बिंदु। तो इस पूरे डायग्राम में जो N1 N2 है, क्या N1 व N2, यही पॉइंट क्या कहलाते हैं, यही पॉइंट कहलाते हैं हमारे निर्णत बिंदु या नोडल पॉइंट, ठीक है। क्लियर है? यही बिंदु क्या कहलाते हैं, निर्णत बिंदु या नोडल पॉइंट, ठीक है। आते किस तरीके से हैं, ये हमने पूरा डायग्राम बनाया है। इसके बाद अभी और आगे बताएंगे तो इनकी कितनी डायमेंशनल रह सकती है। क्लियर? ठीक है। तो N1 N2 क्या है, यहाँ पर निर्णत बिंदु। क्लियर? अभी यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर कितना आएंगे, माइनस है 5 से कम, ठीक है। अब हम लेते हैं क्या, हम देख रहे हैं कि इसमें N1 B1 B2 और N2 ये क्या है, एक समचतुर्भुज। क्या है, एक समचतुर्भुज,
है समचतुर्भुज ये वाला N1 B1 N2 B2 ये एक समचतुर्भुज ही तो है। क्लियर है? तो हम इस समचतुर्भुज में हम देख रहे हैं कि B1 B2 बराबर होगा N1 N2 के। B1 B2 जो है B1 B2 इतना N1 N2 के बराबर होगा। क्लियर? चूंकि हम ये भी जानते हैं कि B1 B2 P1 P2 के भी बराबर होगा कि नहीं होगा? B1 B2 जो है वो P1 P2 के बराबर होगा। क्योंकि हम ये भी जानते अगर ये दोनों बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि P1 P2 बराबर होगा N1 N2 के। P1 P2 इतना बराबर होगा इसके, होगा कि नहीं होगा? अगर ये समचतुर्भुज है तो इतने के बराबर होगा। क्लियर है? ये चीजें समझ में आई। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ये त्रिभुज है A1 F1 और P1 एक चतुर्भुज है ये A1 F2 और N2। क्लियर? ये चतुर्भुज कैसे है? ये दोनों चतुर्भुज जो हैं वो एक दूसरे के समांतर कह लो, समांतर चतुर्भुज मतलब एक दूसरे के समानांतर कह लो, एक दूसरे के समानांतर है। कैसे हैं? एक दूसरे के समानांतर चतुर्भुज हैं। जब एक दूसरे के समानांतर समरूप त्रिभुज ये दोनों एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं। देख लेते हैं हम त्रिभुज F1 P1 और A1 तथा त्रिभुज N2 और F2 F2 और N2 कैसे हैं? समरूप त्रिभुज। कैसे हैं? समरूप त्रिभुज है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों समरूप त्रिभुज है। अगर हम इसमें समरूपता की बात करें तो F1 P1 F1 और P1 ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी ना, N2 बराबर होगी N2 F2 के। क्लियर है? N2 F2 के बराबर होगी। अब F1 P1 बराबर हो जाएगा कितनी मानी है? माइनस F कितनी मानी है? माइनस F। तो ये माइनस F बराबर कितने की होगी? N2 F2 N2 F2 मान लेते हैं यहाँ पर कितनी होगी? N2 F2 ये माना हमने x कितना मान लिया? x। क्लियर है? और ये N1 N2 की दूरी है, फोकस है यहाँ N1 की दूरी मान लें अगर हम तो फोकस दूरी कितनी आनी चाहिए? माइनस x। कितनी आनी चाहिए? माइनस x आनी चाहिए ना, क्योंकि फोकस दूरी बिंदुओं से दूरी कितनी बराबर आएगी। तो माइनस f इक्वल टू कितना हो जाएगा? x डैश। कितना हो जाएगा? माइनस f इक्वल टू हो जाएगा x डैश। इतना इतने के बराबर होगा, दोनों समरूप है तो x डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। क्लियर है? अब हम ले लेते हैं ये वाला। कौन सा? ये वाला त्रिभुज किसके समांतर होगा? ये वाला त्रिभुज होगा इस त्रिभुज के समांतर या समरूप। ठीक है? तो इस त्रिभुज को हम कह सकते हैं त्रिभुज N1 F1 और B समरूप होगा इसके इस त्रिभुज के A2 B2। इसके त्रिभुज A2 B2 A2 और B2 इस त्रिभुज ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप होगा कि नहीं होगा? इस त्रिभुज ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा तो F1 N1 बराबर होगा किसके? A2 A या A2 A कह लो या फिर P2 हाँ A2 A1 कितना होगा? A2 A के बराबर होगा। F1 N1 कितना है? माइनस x डैश। तो माइनस x डैश बराबर होगा कितने की? F की। क्लियर? चूंकि हम जानते हैं
क्या जानते हैं कि -f का मान तथा +f का मान कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि फोकस दूरियां तो हैं, इस तरफ से नाप रहे हैं इसलिए माइनस आ रही है, इस तरफ से नाप रहे हैं इसलिए प्लस आ रही है। तो f1 और f बराबर है, जब f1 और f बराबर है तो x डैश बराबर होगा x के, कह सकते हैं, और यही बराबर का होगा f के, होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि जो निर्णत बिंदु होते हैं n, वो मुख्य अक्ष या मुख्य तल के संपाती बिंदु होते हैं। कहाँ होते हैं, मुख्य अक्ष या मुख्य तल के संपाती बिंदु होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि n1 पॉइंट p1 का संपाती होता है और n2 पॉइंट p2 बिंदु का संपाती बिंदु होता है। क्लियर है, ये इस तरीके से हम इसकी नोडल पॉइंट्स की स्थिति निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर्स में लेंस है, दो लेंसों के बीच की बताएंगे कि किस तरीके से उसे कंप्लीट किया जाता है। और कल का लेक्चर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो काफी बार परीक्षाओं में आता भी है। थैंक यू।